मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। दावत और तबलीग के उसूल और मुकम्मल निसाब, ये बहुत अहम मौजू है। हम दाई कौम है। कौन है? दाई कौम है। दावत तो सब करते हैं, लेकिन हकीकत को समझो। इसमें मुकम्मल निसाब बताया गया है। हज़रत हरम इब्न हय्यान एक सहाबी थे। उनकी मौत का वक्त करीब आया तो अजीज़ों ने दरख्वास्त की कि हमें कुछ वसीयत फरमाएं। एक ये बुज़ुर्ग थे, सहाबी ने, मैंने गलत कहा, तो फरमाया कि देखो, वसीयत करने को कह रहे हो मौत के वक्त में, और वसीयत तो माल में होती है। क्या में होती है? मेरे पास तो माल है नहीं, अलबत्ता मैं तुमको अल्लाह की आयत, खुसूसन सूरह नहल की आखिरी आयतों की वसीयत करता हूँ। ये जो है ना, दावत दीजिए हिकमत के साथ, मौइज़त के साथ, वग़ैरह वग़ैरह, उनके साथ में झगड़े ना कीजिए, सही दावत दीजिए। मैं इन आयतों की नसीहत करता हूँ, वसीयत करता हूँ कि इस पर मजबूती से कायम रहो। वह आयत यही है। समझ में आया? दावत के लफ्ज़ी माना बुलाने के हैं। दावत का मतलब क्या है? बुलाना। अंबिया अलैहिस्सलाम का पहला फ़र्ज़ मनसबी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। फिर तमाम तालीमात नबूवत, रिसालत इसी दावत की तशरीहात है। असल है बुलाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास सिफत क्या बताई? वदाइयन इलल्लाहि व सिराजम मुनीरा, और या कौमना अजीबु दाई अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल क्या थे? दाई थे। हो गया। उम्मत पर भी आपके नक्श कदम पर चलते हुए दावत इलल्लाह को फ़र्ज़ किया गया। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहूना अनिल मुनकर। तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ दावत दे और भलाइयों का हुक्म करे और क्या करे? बुराइयों से। तो इस उम्मत को भी दाई बनाया गया। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा, और किसकी बात बेहतर होगी उस शख्स से जो दावत दे अल्लाह की तरफ, क्या करे? सबसे बेहतर बात किसकी? जो अल्लाह की तरफ दावत दे और ख़ुद अच्छे अमल भी करे। समझ में आया? इला सबील रब्बिका, लफ्ज़ दावत भी इसी मफ़हूम को अदा करता है कि पैगम्बर का, अब ये गौर से सुनो, ये ए भाई अल्लाह के दीन की तरफ आओ, हो गया काम? सिर्फ दावत दे दी अल्फाज से हो गया काम? नहीं, ये बता रहे, देखो खुद लफ्ज़ दावत भी इस मफ़हूम को अदा करता है कि पैगम्बर का काम सिर्फ अल्लाह के अहकाम पहुँचा देना और सुना देना नहीं है, बल्कि लोगों को उनकी तामील की तरफ दावत देना है, अमल करने की तरफ दावत देना है। अहकाम सुनो, फिर उस पर अमल करो, इसको कहेंगे मुकम्मल दावत। खाली सुना दिया। मैं नया नया निकला, मेरे को गश्त में पकड़ के ले गए मदरसे में से, 17 साल की उम्र थी। समझ में आया? वो निपानी में, बागबान गली में लेके गए। चलो मौलाना, जो मिला वो, 17 साल के थे हम, हमको भी लेके चले। तो बोले दावत देने का, अपने को खाली इतना बोलने का, ऐसा ऐसा, ठीक है। और वो साइकिल वाला अड़वा था बिल्कुल, साइकिल की दुकान में यूँ खड़ा रहा ऊपर। हाँ बोलो, क्या बोलने का है? तो मैंने कहा उसको, भाई देखो हम मुसलमान है क्या नहीं? उसने बोला नहीं है। बल्ले हो गया सब। आगे क्या बोलने का? कुछ बोलने को नहीं आ रहा। फिर दौड़ में भी एक मरतबा मैं गया, क्या पता नहीं, चिल्ले की जमात में था, 3 दिन अरब जमात भी थी, तो वहाँ भी साइकिल वाला। तो मैं अरब जमात को लेके यूँ घुस रहा उसके, वहाँ रुको। इनको बोलना पहले अपने गांव में दीन जिंदा करो, बाद में हमारे पास हो, हम बहुत अच्छे मुसलमान। फिर वापस कर दिया हम। तो कहाँ क्या बोलना है? तो फिर मैंने किया, वो मेरे को भी टेंशन आया। अब अगले के पास जब हम गए वहाँ निपानी के अंदर, तो अगला भागा हमको देख के, 17 साल उम्र से वो भागा। वो जैसे ही भागा तो मैंने दावत कैसे दी वो बता रहा हूँ। ए भाई, अल्लाह की दीन की दावत दे रहे हैं, मस्जिद में आ जाना, शाम को मगरिब के अंदर मस्जिद में आ जाना। मैं समझा दावत अदा हो गई। ये कह रहे हैं ये दावत नहीं है। हाँ, पैगंबर का काम सिर्फ अल्लाह के अहकाम पहुंचा देना और सुना देना, ये नहीं है।
बल्कि लोगों को उनके ऊपर अमल की तरफ दावत देना, इतने प्यार से समझाना कि वो सुने, उसके बाद अमल पर भी आमादा हो जाए, तब दावत का हक अदा होगा। और जाहिर है कि किसी को दावत देने वाला उसके साथ ऐसा खिताब नहीं करता जिससे मुखातब को वहशत हो, नफरत हो, जिसमें उसके साथ मजाक और तमस्खुर हो, ऐसा नहीं करता। तो दावत का काम तो बड़ा ऊंचा है, बहुत ही नाजुक है कि अमल पर आमादा करना है। खाली बोझ अपने गले से उतार के नहीं डाल देना, हाँ अपना गश्त हो गया चलो ठीक है चाय पियेंगे ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं। बिल हिकमती, कैसे? अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम दावत दो अल्लाह के रब की तरफ हिकमत के साथ। कुरान में ये हिकमत का लफ्ज़ बहुत सी मानी के लिए आया है, समझ में आया? हाँ, इन्नहल कलाम व सवाबुल वाक़िउ मिनन नफ्सी अजमल मौक़िन, यानी हिकमत उस दुरुस्त कलाम का नाम है जो इंसान के दिल में उतर जाए। काय में उतर जाए? उसको बोलते हैं हिकमत। ऐसी हिकमत से बात करना कि दिल में उतर जाए। कहाँ उतर जाए बोलो? दिल में उतर जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? हिकमत। क्या बोलेंगे? हाँ, और मैंने तर्जमे में क्या बोला था? हिकमत का तर्जमा क्या किया था मैंने? समझाना, है ना? समझा कर बात करना। और जहां ये समझे कि सराहत, अब ये है कि दावत देने में बाज़ मरतबा ऐसा है सामने वाला नाराज हो जाता है, तो फिर वहां क्या करेंगे हम? अगर ये लगे कि खुली दावत दूंगा तो मुखातब को शर्मिंदगी होगी, वहां इशारात से कलाम करे। क्या करे? इशारात से। वो सातारा में इज्तिमा था चंद साल पहले, तो बड़े VIPs के साथ में उदयन राजे भी आ गए, खासदार शिवाजी के वंश, वो भी आ गए। आला बला पर गर्दन मुल्ला, दूसरों ने तस्बीह घुमाना शुरू की, बुढ़े बाडों ने। इसको बहुत खुजली हुई, इसको बहुत शौक है बात करने का, तो अल्लाह मेरे पास बिठाए, अच्छा आदमी। तो मैंने बात की, मैंने कहा कुछ नहीं कहता ज़्यादा, एक नसीहत करता हूँ, अगर तुम कबूल करो। क्या? ऐ मेरे पैदा करने वाले, मुझे सीधा रास्ता बता। इतना बोल सकते हो? बोले हाँ। मैं बस इतना बोलते हो। काय का तर्जुमा है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का। ऐ मेरे पैदा करने वाले, मुझे सीधा रास्ता बता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसने कबूल किया, बोले मैं बोलूँगा ही। तो सराहतन कहने में अगर सामने वाले को शर्मिंदगी हो तो इशारात से दावत दो। कैसे दो? या कोई ऐसा उन्वान इख्तियार करो कि मुखातब को न शर्मिंदगी हो, न उसके दिल में अपने ख्याल पर जमे रहने का तासुब पैदा हो। बात समझे कि नहीं समझे? वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। कैसी बात करना चाहिए? झगड़े नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ऐसी बात समझाना चाहिए प्यार से कि उसका दिल उसको कबूल कर ले और हट धर्मी ख़त्म हो जाए। दावत के उसूल और आदाब बयान किए इसमें। क्या क्या उसूल? हिकमत के साथ में दावत दो, मौइज़त यानी अच्छी नसीहत के साथ, फिर मुजादिला बिल्लती ही अहसन, ये उसूल बयान करके बताया कि दावत इसको कहते हैं। समझ में आया? मौलाना शफी थानी फरमाते थे इन तीन चीज़ों के मुखातब अलग अलग तीन किस्म की जमातें होना सियाक़ आयत से मालूम होता है। तो ये तीन शर्तों के साथ जो दी जाएगी वो क्या है बोलो? दावत। क्या है वो? हाँ, दावत दो चीज़ें हैं, हिकमत और मौइज़त, जिससे कोई दावत खाली न होना चाहिए, ख्वाह उलमा हो, खवास हो या अवामुन नास को दावत हो। अलबत्ता दावत में किसी वक्त ऐसे लोगों से भी साबका पड़ जाता है जो शुकूक और अवहाम में मुब्तला होते हैं, वहाँ वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन है। समझ में आया? कि मुजादला इस शर्त से खाली हो कि उसकी शरीयत में कोई हैसियत नहीं। दावत इल्लाह के पैगम्बराना आदाब, दावत इल्लाह के दावत इल्लाह और असल अंबिया अलैहिस्सलाम का मनसब है। दावत इल्लाह किसका मनसब है? अंबिया अलैहिस्सलाम। उम्मत के उलमा इस मनसब को उनका नायब होने की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं, तो लाजिम यह है कि उसके आदाब और तरीक़े भी उन्हीं से सीखे। किससे सीखे? उलमा से। दावत के आदाब किससे सीखे? यह तो बहुत से लोग सिखाते हैं उलमा को, बहुत से लोग क्या करते हैं? उलमा को सिखाते हैं दावत के आदाब। नहीं, वो तो मदरसे में पढ़े ना, वो दूसरा काम है। वो
बाकी दावत सीखना है हमारे से सीखो, ठीक है। तो उलमा से सीखे, क्योंकि ये नायब है अल्लाह के अंबिया के। तो वो दाई, ये दाई, फिर इनसे सीखो और तुम दावत दो। तो लाजिम है कि दावत के आदाब और तरीक़े भी उलमा से सीखें। जो दावत उन तरीक़ों पर न रही, अब सुनो, जो दावत ये उसूल बताए हैं नबियों के, अगर दावत के अगर इन तरीक़ों पर न रही, वो दावत के बजाय अदावत और जंग व जिदाल का मूजिब हो जाती है। दावत क्या बन जाती है फिर? जब उसूल से हट जाए तो क्या बन जाती है? दावत तबलीग वालों ने कुछ गड़बड़ कर दी हमारे छत्ता मस्जिद में, जहाँ मौलाना मुफ्ती महमूद हसन रहते थे, हम उनके पास पढ़ते थे अल अशबाह वन नज़ाइर, समझ में आया? जहाँ से दारुल उलूम देवबंद बना, छत्ता मस्जिद। तो रात को गड़बड़ हो गई, कुछ इंतशार हुआ और सुबह आए वो माफ़ी मांगने को, और हम बैठे हुए थे अल अशबाह वन नज़ाइर में, मुफ्ती महमूद हसन साहब अबू हनीफा हिंद, तो उनके पास बैठे थे और वो आ गए, हज़रत हमसे गलती हो गई, माफ़ करना, ऐसे आदमी को लेके आए जिन्होंने अपनी दावत के हट से निहाज से हटकर जो है बात की वगैरह। तो बहुत गुस्से में भरे हुए थे। मुफ्ती महमूद हसन साहब बस इतना कहा कि मैं मौलाना इलियास साहब के साथ चला हूँ जमात में, रुड़की के इलाके में, बीच में नाला आया, तो एक तरफ से बगल में मैंने हाथ दिया, दूसरी तरफ से दूसरे ने, और मौलाना इलियास को हमने क्या पार कराया? नाला पार कराया। ये कब बताता है आदमी? अपनी क़ुर्बत बताता है कि इतनी पक्की बात कह रहा हूँ मैं, उनके इतना नज़दीक। तो फिर कहा कि मैंने उनसे सुना, ये फरमाया करते थे दावत व तबलीग का काम अम्र अजीम है, उसूलों के साथ अगर करोगे तो क़यामत तक के आने वाली अक़वाम की हिदायत का सामान है इसमें, और अगर तुमने इसे बेराह रवी और उसूलों से हटकर किया तो ये सिर्फ एक आवारा गर्दी बनकर रह जाएगा। क्या कहा? किसने कहा? बानी तबलीग ने। देखिए कि दावत, जो दावत इन तरीक़ों पर न रही, वो दावत के बजाय अदावत और जंग व जिदाल का मुजीब बन जाएगी। बहुत बचने की ज़रूरत है। अरे समझे कि नहीं? दावत पैगम्बराना के उसूल में जो हिदायत कुरान करीम में मूसा व हारून के लिए नक़ल की गई, वो कौन सी? फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहू यतज़क्करु औ यख्शा। क्या तर्जुमा है? ए हारून और मूसा, तुम दोनों फ़िरौन के पास जा रहे हो। किसके पास? हाँ, इतना सरकश। और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? बात नर्म करना, क़ौल लय्यिन। क्या बात करना फ़िरौन से? तू जाहिल है, तू बुत परस्त है, अल्लाह का नाशुक्र, ये सब नर्म बात करना। लअल्लहू यतज़क्कर, उम्मीद है कि वो नसीहत पकड़ ले, और यख्शा, या अल्लाह से डर जाए, है ना। तो किसी बहुत बड़े आलिम के पास जब कोई गया तो कहने लगे वो सामने वाले, ज़रा नरम बात करो, या मेहदी वगैरह बादशाह ने, ज़रा नरम बात करो, इसलिए कि तुम मूसा और हारून से बढ़कर नहीं हो और मैं फ़िरौन से घटिया नहीं हूँ। अरे समझे कि नहीं? और जो फ़िरौन के पास भेजा है अल्लाह ने, तो भी दोनों दाइयों से क्या कहा? नरम बात करो। क्या करो? तो ये बताया गया कि इन आदाब की रियायत अगर होगी तो दावत दावत होगी, वरना दावत अदावत होगी। दावत क्या हो जाएगी? हाँ, बहुत सौ को लगता है कि हम दावत दे रहे हैं, हालांकि वो अदावत कर रहे हैं। समझे कि नहीं? अक्सर घरों में बीवियों के साथ ये हाल है, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे समझता नहीं है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हारा ख़ानदान वैसा, तेरे माँ बाप वैसे, ये नस्ल की वो नस्ल की, और समझते हैं कि मेरी इन नसीहतों से फ़ायदा होगा और ये सुधर जाएगी। अरे समझे कि नहीं? जो अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वो दूसरों के लिए लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं, तो गलत है। इसलिए फरमाया दावत को दावत रहने के लिए और रखने के लिए इन आदाब का, मौइज़ा बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, इन आदाब के साथ पे दावत देना पड़ेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो उलुल अज़्म पैगम्बर हैं जिनकी उम्र 950 बरस तक वो अपनी कौम की दावत व तबलीग का काम करते रहे, और फिर भी चंद लोगों ने मान कर दिया, बाकी ने नहीं। देखो लोग
इतने बड़े पैगंबर से कैसे बात करते हैं, कुरान पाक में मौजूद है। इन्ना लनराका फी ضलालिम मुबीन, ऐ नूह हम आपको खुली गुमराही में समझते हैं, तुम ये जो दावत दे रहे हो खुली गुमराही है। और वो क्या जवाब देते हैं, न चिढ़ते हैं, न नाराज़ होते हैं, न उल्टा जवाब देते हैं, दे सकते हैं लेकिन नहीं। या कौमी लैस बी ضलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मेरे भाइयों मुझ में कोई गुमराही नहीं, मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल और कासिद हूँ, तुम्हारे फ़ायदे के लिए मुझे भेजा गया है। तो इस उसलूब के साथ दावत का काम होगा। समझ में आया? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने ऐसी ही उल्टी बातें कही कि तुम हमारे माबूदों के शान में गुस्ताखी बेअदबी करते हो, इसलिए हमको लगता है तुम पागल हो। क्या कह रहे हैं नबी को? तो हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी उशहिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं उन बुतों से बरी हूँ और बेजार हूँ जिनको तुम अल्लाह का शरीक मानते हो। उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि जोड़ना है ना। दाई क्या चाहता है? अरे बोलो। और जब आदमी तोड़ना चाहता है तो फिर दिल तोड़ देता है, ऐसी बातें करता है। इन्ना लनराका फी सफ़ाहति व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, हम तो आपको बेवकूफ़ी में मुब्तला समझते हैं, हूद अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, और हमारा ख्याल है आप झूठ बोलने वालों में हैं। किसी को झूठा बोलो कितना बुरा है ना? और अल्लाह के नबी को, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई फ़िक्रा नहीं कसा, न उनकी बेराही और किस्ब व इफ्तिरा अल्लाह की कोई बात कही। जवाब में क्या कहा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, या कौमी लैस बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं कोई बेवकूफ़ कम अक़ल नहीं हूँ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने ऐसा ही कहा, जो नापतोल में कभी करने वाले थे। तो उन्होंने कहा या शुएब, ए शुएब अस्सलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादों के माबूदों को छोड़ दें और ये कि जिन अमवाल के हम मालिक हैं उनमें अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक जो चाहें न करें? वाकई आप हैं बड़े अक्लमंद, दीन पर चलने वाले। एक एक चुभता हुआ ताना। नमाजी को नमाज का क्या ताना दे रहे हैं कि तुम्हारी नमाज ये सिखाती है तुमको, तुम नमाजी आदमी हो ना, ये सिखाती है कि हम अपने माबूदों की पूजा ना करें। कितना बुरा ताना। समझ में आया? और ये कि हमारा माल है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आजकल के डायलॉग्स हैं ये, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और मेरा माल मेरी मर्ज़ी। समझ में आया? तो फिर ये नसीहत क्यों करते हैं मौलाना लोग? नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसे समझूँ हूँ दुश्मन जो मुझे समझाए है। मैं उसे समझूँ हूँ दुश्मन। डायलॉग से आजकल की लड़कियों में, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जैसे चाहूँगी चाहे नंगी रहूँगी, कौन टोकने वाला है मुझे। ऐसे ही मालदार लोग कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ज़कात दो, ये करो, मेरा माल मेरी मर्ज़ी। वही बात पुरानी चली आ रही है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कहती है कि आप हमारे मालों में हमें कुछ करने से क्यों रोकते हैं? जो भी चाहें हम करेंगे। फिर ये क्या? आप इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, हाँ आप वाकई आप हैं बड़े अक्लमंद, दीन पर चलने वाले। ये भी ताना है। हाँ आप ही एक अक्लमंद बच गए, बाकी सब बेवकूफ़ हो गए। मालूम हुआ ये लादीनी माशियात के पुजारी, लादीनी माशियात, लादीन माशियात या लादीनी माशियात का मतलब है नाजायज़ मुआमलात, नाजायज़ माल को नाजायज़ तरीक़े पर ख़र्च करना। इसके पुजारी सिर्फ आज के नहीं हैं, इनके बाप दादा पहले से चले आए। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी वही करती थी। समझ में आया? इसका जवाब क्या दिया उन्होंने? कोई उल्टा सुल्टा जवाब नहीं। दाई है ना, जोड़ना है ना। लअल्लका बाख़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। दाई कैसा होता है?
ऐ नबी अगर ये नहीं मानेंगे तो क्या आप अपने आप को हलाकत में डालेंगे कि ये क्यों नहीं मानते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दाई का दिल ऐसा ही होता है। तो हज़रत शुएब ने उल्टा जवाब देने के बाद बजाय ये फरमाया या कौम क़ाल या कौमी अराअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना व मा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन्हु इन उरीदु इल्ला अल-इस्लाह व मस्ततअतु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। ऐ मेरी कौम, भला ये तो बतलाओ, वो दे रहे हैं, वो बुराइयां कर रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं, वो ताने दे रहे हैं, ये मेरी कौम क्या कह रहे हैं? मेरे भाई, मेरी कौम। ऐ मेरी कौम, भला ये तो बतलाओ कि अगर मैं अपने रब की तरफ से दलील पर कायम हूँ और उसने मुझको अपनी तरफ से उम्दा दौलत में, हाँ उम्दा दौलत में यानी नबूवत दी है, दौलत यानी नबूवत दी हो, तो फिर मैं कैसे उसकी तबलीग न करूँ? और मैं खुद भी तो उसके खिलाफ कोई अमल नहीं करता जो तुम्हें बतलाता हूँ। मैं तो सिर्फ इस्लाह चाहता हूँ जहाँ तक मेरी कुदरत में है, और मुझको जो कुछ इस्लाह और अमल की तौफीक हो जाती है वो सिर्फ अल्लाह ही की मदद से है। मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, तमाम उमूर में उसी की तरफ रुजू होता हूँ। हाँ, ये याद रखो कि दाई कभी अपनी इज्जत के लिए नहीं रोता, दाई बर्दाश्त करता है, वो अपना तारुफ नहीं कर मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं डबल पैसा हूँ, मैं भैसा हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। दाई की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, लेकिन दाई जो कनेक्शन है पावर हाउस से उस रब का तारुफ कराता है, फिर रब दाई को उठाता है। फिर रब क्या करता है? फिर अपना तारुफ कौन कराता है? तू नहीं जानता, मैं मुफ्ती हूं, मैं आलिम हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, डबल पैसा हूं। ये तो फिरौन की आदत है ये। हाँ, अलैसली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून अम अना खैरुम मिन हाज़ल लज़ी हुवा महीन वला यकादु युबीन। ये कौन तारुफ करा रहा है अपना? कौन करा रहा है? फिरौन। तो अपना तारुफ कराने वालों का सिलसिला वहां से मिलता है। हाँ, और अल्लाह का तारुफ कराने वाले तो अपने को मिटाते जाते हैं। और किसका तारुफ करते? देखो मूसा अलैहिस्सलाम का स्टाइल, कि वो मूसा का मजाक उड़ा रहा है और मूसा एक पर एक बाउंसर डालकर अल्लाह का तारुफ करा रहे हैं कि वो कौन है? तुम्हारा रब। फिर रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम अल-अव्वलीन, फिर इन्ना रसूलकुम अल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून। तो मूसा क्या कहते हैं? मैं पागल नहीं हूं, ऐसा नहीं। अरे तू बोलता रहे, क्या बोलना? रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब वमा बैनहुमा इन कुंतुम ताक़िलून। वो मशरिक़ और मग़रिब और उनके दरमियान सारे जहान का रब है। मैं वो रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है दावत, कि दावत में झिंझलाना नहीं है, चिढ़ना नहीं है, उचकना नहीं है और वार नहीं करना है। किसी तरह वो कबूल करके हिदायत पर आ जाए, ये जज्बा होना चाहिए। जब हुजूर ने दावत के लिए भेजा तो फरमाया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। देखना, दीन फैलाने में क्या करना? यस्सिरू, नरमी इख्तियार करना, वला तुअस्सिरू, सख्तियाँ मत लाना, बश्शिरू, खुशखबरियाँ सुनाना। ये करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये करोगे तो अल्लाह राज़ी होगा, ये करोगे तो नेमतें मिलेगी। वला तुनफ्फिरू, है तुम दीन पर नहीं चल सकते, तुम नालायक हो, तुम कभी नहीं सुधर सकते। ये अल्फाज इस्तेमाल मत करना, नफ़रतें मत दिलाना। इशा की नमाज लंबी पढ़ा दिया किसने? मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने। लोग थके हारे किसान आए और आने के बाद में उन्होंने देखा कि इमाम साहब तो बहुत लंबी लंबी नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने घर में ही नमाज़ पढ़ ली और जमात छोड़ दी। फिर आकर एक ने हुजूर से कहा, अल्लाह के रसूल, ये हमारे इमाम साहब है, तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ते, फिर हमको आके लंबी लंबी पढ़ाते हैं और हम थके हारे होते हैं। किसान जल्दी सोता है, 2 वक्त खाता है खाली। कितने वक्त खाता है किसान? सुबह चाय पिएगा, 4 बजे से उठ के हल लेके निकल जाएगा, फिर सुबह सुबह चाय पिएगा खाली, 11 बजे बराबर दोपहर का खाना खाएगा, मगरिब के बाद या मगरिब से पहले खाना खा के मगरिब बाद सो जाएगा। ये किसान की आदत होती। तो उन्होंने कहा कि ये देखो इमाम साहब हमारे ऐसा करते हैं, लंबी लंबी नमाज़ पढ़ाते हैं, इस वास्ते हम लोग घर पे पढ़ लेते हैं, जमात भी हमारी छूट जाती है। फरमाया अफ़त्तानुन अंत या मुआज़, अफ़त्तानुन अंत, फितना से है ये, तुम लोगों को दीन से दूर करते हो, नमाजें छोड़ दी लोग, जमातें छोड़ दी लोगों ने। तो इमाम साहब को भी इमामत सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे बोलो। हाँ, हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है।
हमारे यहाँ मजमा बड़ा दिखा के बस फिर ऐसी तान ली के रुला कर सुला दिया। आज तो बस पूरा साल भर का पूरा हिसाब किताब चुकता करना, ये मजमा फिर कहाँ मिलेगा। और मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाहि अलैहि से मैंने सीखा, जितना बड़ा मजमा उतनी मुख्तसर नमाज, उतना मुख्तसर खुतबा, उतना मुख्तसर बयान। जाओ घर को अपने काम करो। और फरमाते थे जब हज का पीक होता है आखिरी जुमा, तो इमाम हरम अलम तरा कैफा और ली इलाफी कुरैशिन पढ़ते। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो कितने हमारी वजह से न जाने बेचारे जमात छोड़ के चले गए होंगे। इसलिए हिकमत सीखना चाहिए। यस्सिरा, नरमियाँ पैदा करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और नफ़रतें मत दिलाओ। या अहलल किताबी, अब देखो अल्लाह के रसूल दावत दे रहे हैं तो ख़त लिखा, दुनिया के बड़े बड़े बातिल को ख़त लिखा, तो वहाँ पर क्या 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 ख़त का मज़मून क्या था? ख़त का मज़मून ये था कि अज़ीज़ यानी इसके बड़े क्या कहते हैं, अज़ीम रूमियों के बड़े की तरफ ये ख़त भेज रहा हूँ। और फिर उसके बाद उनको अपना नाता बताया, उसमें ये आयत लिखी, या अहलल किताब, अहले किताब, तुम भी किताब वाले, इंजील तौरात ज़बूर, हम भी कुरान वाले, ये अपना रिश्ता है। तुम भी मुवाहिदीन, हम भी मुवाहिदीन। या अहलल किताब, ए किताब वालो, तालो, आ जाओ, इला कलिमतीन, एक ऐसे कलीमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे तुम्हारे दरमियान में एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ में आया? हाँ, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, ये कलिमा है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करेंगे। इस तरह बात होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट नहीं टोकते थे। अब देखो क्या कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल का अंदाज, बैठा हुआ है मुजरिम, उसी में है मजमे में, और हुजूर फरमाते हैं मा बालू अक़वामिन यफ़अलून कज़ा, क्या हो गया है बाज़ लोगों को, वो यूं करते हैं, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, दिल तोड़ने की बातें नहीं करते थे। क्या फरमाते थे, क्या हो गया है बहुत से लोगों को, वो ऐसा ऐसा करते हैं, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तीर निशाने पे लगता था, लोगों को हिदायत मिल जाती थी। तो दाई कभी दिल नहीं तोड़ता। अरे समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हम जब दावत व तबलीग में चले थे तो उस वक्त हमने बहुत से चिलिम मास्टर, हज्जत जी मेवात में चिलिम फूकने वाले 4-5 उनके गंजड़ी लोग, उनको भी हमने बड़ा बनाया, उनके पास भी गए, उनसे भी मुलाकात की, हजत बोल के हदिये तोहफे दिए उनको हमने, दरगाह के मुजावरों के पास गए हम। कई दिनों तक के हमारे कई साथी बरेलवियों की मस्जिद में इमामत नमाज पढ़ते रहे कि यहाँ नमाज पढ़ेंगे तो एक दिन हमको दावत देने का मौका मिलेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ, एक दास्तान है कुर्बानियों की। तो यहाँ नरमी है, सख्ती नहीं है। फिर इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया, इल्म दीन और दावत हक़ में मशगूल रहने वाला या तो उसूल सहीहा के ताबे होगा और या फिर हलाक हो जाएगा। दाई या तो कामयाब हो जाएगा अपनी दावत से या पकड़ा जाएगा अल्लाह के पास। अशद्दुन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति आलिमुन लम यनफ़अहु अल्लाहु बिइल्मिही, ये हदीस है। क्या है? सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन वो आलिम होगा जिसके इल्म से अल्लाह ताला ने उसको नफ़ा न बख्शा हो। सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन कौन होगा? वो आलिम होगा जिसके इल्म से अल्लाह ने उसको नफ़ा नहीं पहुँचा। तो हमको नरमियाँ इख्तियार करके उम्मत तक के इल्म की अमानत पहुँचा के उनको दीन पर लाना है। ये भी फरमाया, ये अपने अपने काम की है, ओ तलबा तुम्हारे काम की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, इल्म दीन को इस गर्ज से न सीखो कि उसके ज़रिए दूसरे उलमा के मुकाबले में फ़ख्र और इज़्ज़त हासिल करो, या कम इल्म लोगों से झगड़ा करो, या उसके ज़रिए लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर लो, मौलाना साहब मौलाना साहब मौलाना साहब मौलाना साहब, और जो ऐसा करेगा वो आग में है। क्या फरमा रहे हैं हुज़ूर? हाँ देखो, अब सुनो हदीस, ला ततअल्लमुल इल्म लितुबाहु बिहिल उलमा व लितुमारू बिहि सुफहा व लितुसरिफू बिहि वुजूहन नास इलैकुम फमन फ़अल ज़ालिका फ़हुव फ़िन्नारी, इब्न माजा। अरे समझे, नीयतों को साफ करो। इल्म दीन क्यों सीखना है? अल्लाह का भला बंदा बनने के लिए और बंदगी की दावत। याद रखना,
इतना मुख्तसर खुलासा कोई पेश नहीं करेगा। दो ही काम है हमारे दुनिया में, क्या? एक तो अल्लाह का भला बंदा बनना और दूसरे बंदगी की दावत देना। इसके अलावा जितनी नीयत करोगे और मौलाना बन जाओ, हाफिज साहब बन जाओ, तरावी में पैसे बहुत मिलेंगे, मौलाना का नाम होगा, कपड़े, हदिये, तोहफे, हज, ये वो सब, वाह वाह, सीधा उठा के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो ये दावत को दावत के उसूलों के साथ देंगे तो ये सबब नजात है, और वरना दावत अगर उसूलों से हटकर अपने मनमानी तरीके पर कैसे भी दे दी जाएगी तो ये दावत नहीं, क्या है बोलो? अदावत है।